सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो कोई ना कोई MLM डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग ये 21वीं सदी का बिजनेस है। अगर हम सभी लोगों को डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भारत के अंदर अगर सक्सेसफुल करना है, तो सभी लोगों को एकजुट होकर पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ काम करना होगा, ना कि एक दूसरी कंपनी की बुराई करना होगा। आज दोस्तों मैं देख रहा हूं और आप लोग भी देख रहे होंगे, या आप में से भी कोई लोग होंगे, या हमको ही मान लीजिए, आज हो क्या रहा है कि MLM इंडस्ट्री एक तो पहले से ही बदनाम थी भारत के अंदर, और दूसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन लगने के बाद अभी और ज़्यादा कंटिन्यू बदनाम होती चली जा रही है। जितने ज़्यादा लोग सक्सेस हो रहे हैं उतने ज़्यादा लोग फेल भी हो रहे हैं। जितना डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा मिल रहा है, लोग उसको उतना बदनाम भी कर रहे हैं। आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? दोस्तों वजह कुछ नहीं है, वजह सिर्फ है नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स लोग हैं। कंपनियां अधिकतर जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर हैं, काम कर रही हैं और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है, लोगों को रोजगार दे रही हैं, लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रही हैं, लोगों को करोड़पति बना रही हैं, लोगों को मतलब सपने पूरे करा रही हैं। बहुत सारी कंपनियां जो लोगों को सपने पूरे करा रही हैं। लेकिन कुछ चंद लोग जो लीडर्स लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं कि मान लीजिए वो अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जब तक वो अपने आप को अच्छा लीडर नहीं मान सकता, जब तक वो किसी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, किसी दूसरी कंपनी को नीचे नहीं दिखाएगा, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को बेकार नहीं बताएगा, यानी कि वो दूसरी कंपनी को नीचा दिखाएगा और अपनी कंपनी को ऊंचा दिखाएगा, तब वो अच्छा लीडर माना जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। बाकी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से, सारे में जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स लोग हैं या जितने भी लोग बात को सुन रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं, या एक रिक्वेस्ट, मान लीजिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सभी लोगों को ये एक दूसरी कंपनी की बुराई करना, किसी दूसरे को नीचा दिखाना, ये बंद कर दीजिए। दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आप, चलो आप ही की मान लीजिए, आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी सबसे बेस्ट है, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप किसी दूसरी कंपनी की बुराई कर रहे हैं, तो जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं, जो अपना करियर लगाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो लोगों को क्या लगेगा, अबे कहीं सब ये सब लीडर लोगों के चोंचले होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, सारी कंपनी एक सी होती है। फिर उसको सारी कंपनियां एक जैसी लगने लगती हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी लड़के ने किसी लड़की से मोहब्बत की, प्यार किया, अगर उस लड़की ने उसको धोखा दे दिया, उसने उसके साथ बेवफाई कर दी, तो उसको उस लड़की से नहीं, सारी लड़कियों से नफरत हो जाती है। उसको सारी लड़कियाँ एक से लगने लगती हैं, बोलता है कहीं कहीं कुछ नहीं होता है, सारी लड़की बेवफा होती है। तो मान लीजिए किसी एक कंपनी ने या किसी एक लीडर ने गलत किया, उसने डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करी, तो सारे के सारे जो नए लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगाना चाहते हैं, उनको लगता है कि सारी कंपनियां जैसी होती हैं, लोगों को झूठ बोलती हैं, फंसाती हैं, सपने दिखाती हैं, लूटती हैं, खसोटती हैं और भाग जाती हैं। यानी कि बेवफाई एक न की और नफरत सबसे हो गई। तो दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करना होगा। लेकिन अक्सर लोग क्या होते हैं, बुराई करने पर तुले हुए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। ऐसा ये 21वीं सदी का बिजनेस नहीं माना जाएगा। आज मैं देखता हूँ हर इंसान के स्टेटस पे, वो फेसबुक पे हो या व्हाट्सएप का स्टेटस हो, कुछ भी हो, लोग लगाते हैं बड़े बड़े मोटिवेशन, वो लगाते हैं कि आने वाला टाइम जो होगा वो नेटवर्क का होगा। जैसे आज की डेट में लोग किसी सरकारी मुलाजिम को या सरकारी नौकर को तलाश करते हैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए, आने वाला टाइम ऐसा होगा कि वो नेटवर्कर को तलाश करेंगे।
अब उसमें किसी कंपनी का नाम तो लिया नहीं गया कि भाई नेटवर्कर को तलाश करेंगे। तो दोस्तों ये टाइम तब आएगा जब आप सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को, नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे, ना कि बुराई करेंगे। आज इसकी बुराई कर रहे हैं, कल उसकी बुराई कर रहे हैं, परसों उसकी बुराई करेंगे। कंपनियों की बुराई करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जितनी भी हैं, जितने भी लीडर हैं, वो सारे के सारे लोग ईमानदारी से काम करें। अच्छा, एक सजेशन और, एक बात और भी तो है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो पूरी सही तरीके से काम कर रही हैं रूल एंड रेगुलेशन पे, भारत सरकार की गाइडलाइंस पे, लेकिन उसमें जो काम करने वाले हरामखोर लोग हैं, कुछ, सब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को, वो बदनाम किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना दोस्त, आप ईमानदारी से काम कीजिए। कंपनी का सिस्टम बढ़िया है तो आप अपने सिस्टम को बढ़िया बनाइए। और बहुत सारे लोग हैं जो लीडर लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, और जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगाना चाहते हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से काम कीजिए। किसी को झूठ मत बोलिए, किसी के साथ में गलत मत कीजिए, किसी के साथ फ्रॉड मत कीजिए, किसी को मतलब जो है ना, जो सही जानकारी है वो दीजिए, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी उसको ना दीजिए। जो सही बात है सही तरीके से काम कीजिए। तो कुछ लोग अभी भी हैं जो मेरा नाम का और मिसयूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है, और हो सकता है कि मैं अगली वीडियो में वो आप लोगों को सुनवाऊँ। कुछ लोग मेरे नाम का यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ अफान सर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 4-6 कंपनियां ऐसी हैं जिस कंपनी के अंदर लोग मेरे नाम का यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अफान सर हमारे साथ में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी मैं एक इंसान हूँ भाई, मैं 1000 कंपनी में तो काम नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे लोग ऐसे जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, मुझसे भी मतलब अपलाइन लोग हैं, मुझसे भी सीनियर लोग हैं, उन लोगों के नाम का भी लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना चाहते कि आने वाला टाइम नेटवर्कर का हो, आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हो, तो सब लोगों को मिलके काम करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब इलेक्शन आते हैं, जब वोटिंग होती है, वोट पड़ते हैं, तो जो वोटर होते हैं, जो वोट डालने वाले होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं कि तू उसका सपोर्टर है, तू उसका सपोर्टर है, तू उसका सपोर्टर है। लेकिन जो चुनाव में खड़े होते हैं वो सब लोग एक साथ मिलके बाद में सब लोग एक साथ आपको दिखाई दे जाएंगे, वो कभी आपस में नहीं लड़ते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर आपको बढ़ावा देना है, इसको अगर टॉप पे ले जाना चाहते हैं, तो सभी लोगों को एकजुट होकर मिलके मेहनत करना होगा, एक दूसरे की बुराई नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तभी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा मिलेगा। वरना जो नए लोग हैं जो करियर लगाना चाहते हैं वो फिर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएंगे, बोलेंगे सब ढकोसलेबाजी होती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी होती हैं। तो सभी लोगों से मेरी विनती है या मतलब रिक्वेस्ट मान लीजिए, सभी लोगों से मैं बताना चाहूँगा कभी दूसरे की बुराई नहीं करना। क्योंकि अगर मैं किसी की तरफ एक उंगली का इशारा कर रहा हूँ कि सामने वाले इंसान के अंदर एक बुराई है, तो 3 उंगलियाँ ये मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। देख लीजिए, एक उंगली आपकी तरफ, यानी कि आप में अगर एक गलती है तो 1 2 3 गलतियाँ मेरे अंदर हैं। तो बुराई करने से पहले सोच लेना कि अगर सामने वाले में एक गलती है तो आपके अंदर 3 गलतियां हैं। तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बुराई नहीं करना है, सब लोगों को मिलके काम करना है, मिलके मेहनत करना है, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना है। ये डायरेक्ट सेलिंग देखिए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रही है, बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रही है। एक तो भारत के अंदर वैसे ही बेरोजगारी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी, सरकार भी हर इंसान को नौकरी नहीं दे सकती है ना। अगर मैं बात करूं, कई लाख लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार के साथ में काम कर रहे हैं, अपना पूरा करियर लगा के काम कर रहे हैं। तो सब लोग तो नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की बुराई मत कीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, मिलकर मेहनत कीजिए, बुराई मत कीजिए, और आप भी ईमानदारी से काम कीजिए। अगर नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग अगर बदनाम है तो कहीं न कहीं गलत करने की वजह से है, कहीं ना कहीं गलत किया होगा, लोगों के साथ में गद्दारी की होगी, उल्टा सीधा बोला होगा, वो अथॉरिटी, वो परमिशन कंपनी ने नहीं दी होगी, लीडर लोगों ने अपने पास से की होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।